भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी भारत के सभी ड्राइवर से संबंधित संस्थाओं एवं संगठनों ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें भारत के 22 करोड़ ड्राइवर के हक व मौलिक अधिकारों के लिए मांग पत्र तैयार किया, जिसमें सर्वसम्मति से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार व 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित राज्यों में माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय व भारत के सभी उच्च कार्यालयों में पत्र सौंपा गया। सरकार का गलत रवैया, सोतेला व्यवहार और उदासीनता के कारण भारत के 22 करोड़ ड्राइवर आहत हैं, पीड़ित हैं। दर्द और पीड़ा असहनीय है। इसलिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जन कल्याण के लिए, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, ड्राइवर के मौलिक अधिकारों के लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। भारत सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय ड्राइवर के लिए नीतियां नहीं बनाना, संविधान की मर्यादाओं का पालन नहीं करना एवं कानून का संरक्षण देकर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाना, प्रतिदिन भारत की सड़कों पर सड़क हादसों में अंग भंग या शहीद होते ड्राइवरों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से कोई सुविधा न मिलना, न ही कोई उचित मेडिकल सुविधा, मुआवजा और सम्मान न मिलना देश, समाज व अंतर्राष्ट्रीय समाज को शर्मसार कर रहा है। देश के 22 करोड़ ड्राइवरों का वर्तमान व भविष्य घोर अंधेरे में है। मानव अधिकारों के हनन की प्रकाष्ठा पार हो गई है। 77 सालों से जिस उम्मीद और भरोसे में 22 करोड़ ड्राइवर देश को सेवाएं दे रहे हैं, उनके विश्वास और भरोसे पर कुठाराघात हुआ है। संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग को 2019 में मांग पत्र द्वारा शिकायत की गई थी। उस पत्र के अवलोकन में मानवाधिकार आयोग ने 27 जून 2022 को केंद्रीय सचिव एवं राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की गई है। उसको भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया है। ड्राइवर समाज की अंतरात्मा को छलनी किया है। विवश और लाचार होकर अपने हक अधिकारों के लिए ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 19(1)(a), 19(1)(b) व 19(1)(c) संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत इस 1 दिसंबर 2023 तारीख को संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों को अनिश्चित काल के लिए बंद का आह्वान करता है। इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, भारतीय सैनिकों एवं पुलिस की गाड़ियों, स्कूल गाड़ियों को संघ द्वारा छूट रहेगी। हालांकि लोकतंत्र में इनके ड्राइवर को भी अधिकार है। अगर यह अपनी स्वेच्छा से स्टीयरिंग छोड़ो अभियान का हिस्सा बनते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ इनका स्वागत करता है। इसका कारण और जवाबदेही भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की होगी, न कि इन गाड़ियों के ड्राइवर की। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की सभी सेवाएं ठप रहेगी। भारतीय ड्राइवर को यह मालूम है इससे देश और समाज को कितनी क्षति होगी। ड्राइवर भी एक इंसान है जो कि अपनी भारत माँ से और भारत के नागरिकों से, भारत के संविधान से बहुत प्यार करता है। भारत के ड्राइवर नहीं चाहते हड़ताल हो। ड्राइवर लाचार और मजबूर है। उनका भी दिल है, उनके भी दर्द हैं, तकलीफें हैं, उनका मौलिक अधिकार है। तिल तिल करके मरने से अच्छा है सरकार और कानून हमें एक बार ही मार दे या ड्राइवर का अधिकार प्रमुख मांगे। ड्राइवर आयोग और राष्ट्रीय ड्राइवर सम्मान दिवस समेत 29 सूत्रीय मांगे भारत सरकार पार्लियामेंट में भारतीय ड्राइवर कानून बनाकर देश में लागू करे। जिस देश का राजा अपनी प्रजा को उसकी सहूलतें, उनके मौलिक अधिकार नहीं दे सकता, वह देश कभी भी विकास और प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता।
दुखी हृदय से भारत सरकार और राज्य सरकारों से तंग आकर, भारतीय भ्रष्ट सिस्टम से तंग आकर भारत के 22 करोड़ ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ो अभियान का आह्वान करते हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार, राज्य सरकारों और लॉ इन ऑर्डर और प्रशासन की होगी। यह अभियान शांति प्रिय संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए किया जाएगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के अलावा कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन, सामाजिक एनजीओ, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं समर्थन में आकर अभियान का हिस्सा बन सकती हैं, साथ आकर सपोर्ट और समर्थन कर सकती है। संघ भारत के सभी वर्गों के महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता है, साथ ही साथ उनके साथ और समर्थन के लिए धन्यवाद प्रकट करता है। अपनी साझेदारी और भागीदारी निभा सकता है। अगर कोई विद्रोह, उपद्रव करे या सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का माहौल बनाए, उसकी जिम्मेदारी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एवं भारत के किसी भी संघ परिवार की नहीं होगी। संघ हिंसा और क्राइम नहीं चाहता, फिर भी अगर सरकार और प्रशासन उसे हिंसा और क्राइम का रूप दे दे, संघ इसका जिम्मेदार और कसूरवार नहीं है। संविधान और कानून अपना काम करे, न्यायोचित कार्रवाई करे, संघ उसका सम्मान करेगा। ड्राइवर के हक सम्मान की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हम भारतीय ड्राइवर समाज के लिए अपना बलिदान देंगे। देश आजाद हुए 77 साल बाद भारतीय सभी ड्राइवर ज्वालामुखी बनकर आंदोलन का रूप लेंगे। 1 दिसंबर 2023 जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी साझेदारी। 1 दिसंबर ड्राइवर आंदोलन भारत के सभी संस्था, सभी यूनियन, सब मिलकर आओ सड़क पर आओ, अपने अपने घरों से बाहर निकलो, ड्राइवर हित का फर्ज निभाओ। याद रखना, आप सभी के बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। ड्राइवर विजयी भव। आओ चलें भारतीय ड्राइवर प्रगति की ओर, करे पर्दाफाश। भारतीय ड्राइवर नहीं है कमजोर, भारतीय ड्राइवर में नहीं है मतभेद। 1 दिसंबर भारतीय ड्राइवर तय करेगा, इस बात का फैसला करेगा, क्या अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जाना है या उज्जवल बनाना है। एक कदम कामयाबी के मार्ग। इंसानियत अगर जिंदा है तो भारतीय ड्राइवर के लिए कानून बनवाने में मदद करें। गरीब मजलूम ड्राइवर को इंसाफ दिलाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। मेरे प्रिय ड्राइवर साथियों, काबिलियत और किरदार दोनों जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुंचाती है और अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। अब सोचना और देखना इस बात का है कि ड्राइवर एकता मिशन और स्टीयरिंग छोड़ो अभियान में आप काबिलियत की भूमिका अदा करेंगे या किरदार की भूमिका अदा करेंगे। कह दो सागर इन लहरों से कुछ अजीब होने वाला है, कह दो बादल इन हवाओं से अब देश में 22 करोड़ ड्राइवर भाइयों का 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन आने वाला है। देश में एक नया आगाज आया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब भारतीय ड्राइवर की परीक्षा की घड़ी आई है। अनिश्चित काल के लिए भारत में स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की पहल। भारत के सभी ड्राइवर बंधुओं से मेरी अपील, स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की पहल होने जा रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। हर शहर, हर गांव में, हर राज्य, हर कस्बे में इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। ज्यादा से ज्यादा स्टीयरिंग छोड़ो अभियान का हिस्सा बने। आपका